जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आपको बता दिया जाए, यदि आप एक गरीब हैं, मजदूर हैं या फिर किसान हैं या फिर आप एक भारत के केवल आम नागरिक हैं, किसी भी दूसरे राज्य में फंसे हुए हैं, लॉकडाउन खुलने का इंतजार कर रहे हैं या फिर ट्रेनों और बसों के चलने का इंतजार कर रहे हैं, तो आपके लिए यहाँ पर बहुत बड़ी खबर निकल के आ चुकी है। आप सभी को बता दिया जाए, 20 अप्रैल से पूरे भारत में भारत सरकार के द्वारा बहुत बड़ा ऐलान किया गया है। 20 अप्रैल से आपको कई ऐसी छूटें मिलने जा रही हैं। कौन कौन सी छूटें हैं, एक एक करके हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे। साथ में आपको बता दें, यूपी और बिहार सरकार के द्वारा अपने सभी नागरिकों के लिए 1,000 रुपए देने की घोषणा की गई है। तो वो 1,000 रुपए आपको कैसे मिलेंगे, कब तक मिलेंगे, इसकी भी पूरी जानकारी मिलने वाली है। साथ में आपको बता दें, जनधन खातों में आई रकम क्या वापस ले लेगी भारत सरकार, इसके भी यहाँ पर बहुत बड़ी खबर निकल के आ चुकी है। तो जानेंगे ऐसे ही तमाम बड़ी खबरें। आपसे निवेदन है कि वीडियो में पूरी बने रहिएगा ताकि आपसे एक भी खबर छूटने न पाए। निवेदन है आपसे कि नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन है, उसे दबा दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि रोजाना आपको इसी प्रकार की 10 बड़ी खबरें मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं हमारी 10 बड़ी खबरों की ओर। यूपी और बिहार के बाहर फंसे लोगों को सरकार देगी 1,000 रुपए। जी हां, दरअसल आपको बताते चलें, यूपी और बिहार के सभी नागरिकों के लिए उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ व बिहार के सीएम नीतीश कुमार की ओर से बड़ा ऐलान किया गया है। दरअसल आपको बता दें, कोरोना के फैलने के बाद देश में 21 दिनों के लॉकडाउन की घोषणा की गई थी। उसके बाद में अब प्रधानमंत्री मोदी जी की ओर से दूसरा लॉकडाउन भी 3 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है। ऐसे में सभी मजदूरों, गरीबों व किसानों के लिए बहुत ज्यादा परेशानियां हो रही हैं, जिसके चलते उत्तर प्रदेश के सीएम व बिहार के सीएम के द्वारा कई बड़े ऐलान किए गए हैं। आपको बता दें कि दिल्ली जैसे शहर से कई लोगों ने घरों की ओर पलायन किया है। कई लोग तो पैदल ही अपने घरों की ओर रवाना हुए हैं। लॉकडाउन के बाद केंद्र और राज्य सरकार की ओर से हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए थे। लोगों को खाने पीने के लिए अलग अलग जगहों पर इंतजाम भी किए गए थे। आपको बताते चलें कि लॉकडाउन में बिहार के बाहर फंसे बिहार के लोगों के लिए बिहार सरकार ने, साथ में उत्तर प्रदेश सरकार ने भी 1,000 रुपए उनके बैंक खाते में देने के लिए घोषणा की है। आपको बता दें, यदि आपको भी 1,000 रुपए अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के सीएम व बिहार के सीएम के द्वारा ये बड़ी घोषणा की गई है, जिसमें सभी मजदूरों को सीधे 1,000 रुपए का लाभ मिलने वाला है। वहीं अगली खबर निकल के आ रही है, क्या जनधन खाते में भेजी गई 500 रुपए की रकम वापस ले लेगी मोदी सरकार, क्या है पूरी सच्चाई? जी हाँ, दरअसल आपको बता दें, यदि आपके मन में इस तरह का प्रश्न आ रहा है कि जनधन खाते में भारत सरकार द्वारा जो 500 रुपए की रकम भेजी गई है, अगर उसे नहीं निकाला तो वापस ले लेगी मोदी सरकार, तो आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखते रहिए। क्या है पूरी सच्चाई, हम आपको बताने वाले हैं। दरअसल बता दें, कोरोना का कहर झेल रहे देश में लॉकडाउन से ज्यादा प्रभावित गरीब, किसान और मजदूर ही हुए हैं। अब लॉकडाउन 3 मई तक बढ़ा दिया गया है। ऐसे में सभी गरीबों, किसानों की मुश्किलें काफी ज्यादा बढ़ गई हैं, लेकिन मोदी सरकार और कई राज्य सरकारों ने पहले से ही लोगों के खातों में आर्थिक सहायता भेज चुकी हैं। आपको बता दें, लॉकडाउन से सबसे ज्यादा प्रभावित गरीब, किसान और मजदूर हुए हैं, जिनके खातों में मोदी सरकार द्वारा अब तक 28,256 करोड़ रुपए की राशि भेजी जा चुकी है। साथ ही आपको बताते चलें कि सरकार ने महिलाओं के जनधन खातों में 500 रुपए 3 महीने तक के देने के लिए ऐलान किया था, जिसकी पहली किस्त भेजी जा चुकी है। तो यदि आपको अभी तक जनधन खातों में 500 रुपए की पहली किस्त नहीं प्राप्त हुई है, आप कमेंट बॉक्स में अपना नाम, अपने जिले का नाम जरूर लिखें। साथ में आप बता दें, अगर आपको प्राप्त हो चुकी है तो भी अपने कमेंट में जिले का नाम, अपने राज्य का नाम लिखना ना भूलें। यदि आपके मन में यह आशंका है कि भारत सरकार के द्वारा भेजे गए 500 रुपए यदि नहीं निकाला तो वापस ले लेगी मोदी सरकार, तो आपको बता दें, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जब तक चाहें 500 रुपए आपके खाते में पड़े रहेंगे, कोई सरकार आपके 500 रुपए को वापस नहीं लेगी। आप जब चाहें, जब आपकी व्यवस्था हो, तब आप उन 500 रुपए को निकाल सकते हैं। तो आपके मन से ये आशंका बिल्कुल दूर कर दीजिए, ये बिल्कुल ही गलत है। वहीं अगली और सभी के लिए बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही, लॉकडाउन पार्ट 2 में कल से पूरे देश में शुरू होंगे ये कामकाज। देखिए पूरी लिस्ट। जी हां, आपको बता दें, यदि आप भी लॉकडाउन खुलने का इंतजार कर रहे हैं तो आपके लिए यहाँ पर काफी बड़ी खबर निकल के आ चुकी है। दरअसल आपको बता दें, कोरोना के चलते देशव्यापी लॉकडाउन में केंद्र सरकार ने 20 अप्रैल से कुछ छूटों को देने का यहाँ पर प्रावधान किया है। दरअसल आपको बता दें कि 20 अप्रैल से आपको क्या क्या छूटें मिलने वाली हैं, चलिए एक एक करके हम आपको यहाँ पर बता देते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि सरकार ने बांस, नारियल, सुपारी, कोको, मसालों की खेती, कटाई, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, बिक्री के साथ साथ लेन देन को भी लॉकडाउन से छूट देने की कोशिश की है। आपको बता दें, कल से ये सेवाएं और दुकानें पूरी तरह से शुरू हो जाएंगी। आपको बताते चलें कि फल सब्जी के ठेले, साफ सफाई का सामान बेचने वाली दुकानें, किराना और राशन की दुकानें, डेयरी और मिल्क बूथ, पोल्ट्री, मीट, मछली और चारा बेचने वाली दुकानें भी खुल जाएंगी। इसके अलावा आपको बता दें, इलेक्ट्रीशियन, IT रिपेयर्स, प्लम्बर, मोटर मैकेनिक, कारपेंटर, कुरियर, DTH और केबल सर्विसेज देने वाले कामकाज भी शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा आपको बता दें कि ई-कॉमर्स कंपनियां काम करना शुरू कर देंगी। डिलीवरी के लिए इस्तेमाल होने वाले वाहनों के लिए भी जरूरी मंजूरी मिल जाएगी। साथ ही आपको बता दें कि ये सेवाएं भी 20 अप्रैल से शुरू हो सकेंगी। कौन कौन सी हैं, चलिए आपको बताते हैं। आपको बताते चलें कि केवल सरकारी गतिविधियों के लिए काम करने वाले डेटा और कॉल सेंटर ही खुल पाएंगे। इसके अलावा IT और इससे जुड़ी सेवाओं वाले दफ्तर भी इनमें से 50% से ज़्यादा स्टाफ के साथ में खुल जाएंगे। आपको बताते चलें
हैं कि ऑफिस और आवासीय परिसरों की प्राइवेट सिक्योरिटी और मेंटेनेंस सर्विसेज भी चालू हो जाएंगी। इसके अलावा ट्रक रिपेयर के लिए हाईवे पर दुकानें और ढाबे भी खुल जाएंगे। साथ ही आपको बता दें, राज्य सरकारों की ओर से ये पूरी तरह से जिम्मेदारी होगी कि ये जितने भी काम शुरू होंगे ये पूरी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए चालू किए जाएंगे। इसके अलावा आपको बताते चले, गांवों और खेती किसानी से जुड़ी हुई कई सारी छूटें दी जाएंगी भारत सरकार की ओर से। चलिए एक एक करके वो भी आपको बता देते हैं। आपको बता दें, गाँवों में ईंट और भट्टों पर काम करने वाले लोगों के लिए छूट मिल जाएगी। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में काम शुरू हो जाएगा। इसके अलावा ग्राम पंचायत स्तर पर सरकार की मंजूरी वाले कॉमन सर्विसेज सेंटर भी खुल जाएंगे। इसके अलावा कोल्ड स्टोरेज और वेयर हाउस सर्विसेज भी शुरू हो जाएंगी। साथ ही बता दें आपको, फिशिंग ऑपरेशन भी शुरू हो जाएंगे, जिसमें आपको मछलियों का भोजन, मेंटेनेंस, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग और मार्केटिंग और बिक्री हो सकेगी। इसके अलावा आपको बता दें, चाय, कॉफ़ी, रबर और काजू की प्रोसेसिंग वाले कामकाज शुरू हो जाएंगे। साथ ही में इनकी पैकेजिंग, मार्केटिंग और बिक्री के लिए भी काम शुरू हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर एक शर्त रखी गई है, सोशल डिस्टेंसिंग और 50% मजदूर ही इसमें काम कर पाएंगे। साथ ही आपको बता दें, दूध का कलेक्शन, प्रोसेसिंग, डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसपोर्टेशन भी शुरू हो जाएगा। आपको बताते चलें कि पोल्ट्री फार्म समेत अन्य पशुपालन गतिविधियां भी शुरू हो जाएंगी। साथ में पशुओं का खाना, मसलन और मक्का, सोया की मैन्युफैक्चरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन काम भी शुरू हो जाएगा। तो ये हैं कुछ काम जो कि आप सभी के लिए 20 अप्रैल से खुलने वाले हैं। 4 मई से ट्रेन के सफर करने की सोच रहे हैं तो निकल के आ चुकी है आपके लिए बड़ी खबर। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें, यदि आप भी 4 मई से ट्रेनों के सफर करने के लिए योजना बना रहे हैं तो आपके लिए यहाँ पर बहुत बड़ी खबर है। दरअसल बता दें कि कोरोना के चलते पूरे देश को 3 मई तक लॉकडाउन कर दिया गया है, ताकि इसके संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। ऐसे में ट्रेनों से लेकर हवाई यात्रा तक सभी सर्विसेज पूरी तरह से बंद हैं। और आपको बता दें कि कोविड-19 महामारी के प्रसार को रोकने के लिए भारत में 40 दिवसीय लॉकडाउन के खत्म होने के बाद भी हवाई और ट्रेन यात्रा पर प्रतिबंध लगा है। आपको बता दें कि ये प्रतिबंध 3 मई तक के लिए जारी रह सकता है। साथ ही आपको बताते चले कि इसका मतलब 4 मई से भी ट्रेनों और प्लेन की यात्रा नहीं की जा सकती है। आपको बताते चले कि यह जानकारी मंत्री समूह की बैठक में हिस्सा लेने वाले 3 अधिकारियों ने जाहिर की है। आपको बताते चले कि उन्होंने आगे कहा कि हवाई और रेल यात्रा को शुरू करने को लेकर अंतिम फैसला प्रधानमंत्री मोदी ही लेंगे। साथ ही आपको बताते चले, उन्होंने ये भी कहा कि बैठक में एक सुझाव ये भी था कि लॉकडाउन में फंसे प्रवासी मजदूरों के लिए विशेष ट्रेनें चलाई जा सकती हैं, जो कि नॉन स्टॉप ट्रेनें होंगी। इसके अलावा आपको बता दें कि इसलिए फिलहाल ये नहीं कहा जा सकता कि 3 मई को लॉकडाउन हटने के बाद ट्रेनें और हवाई यात्राएं फिर से शुरू हो जाएंगी। लेकिन आपको बता दें, जितने भी हमारे मजदूर भाई बहन हैं किसी भी दूसरे राज्य में फंसे हुए हैं, उनके लिए स्पेशल ट्रेनें चलाई जा सकती हैं। वहीं अगली खबर निकल के आ रही, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से आया बड़ा बयान। राशन कार्ड हो या ना हो, आधार कार्ड हो या ना हो, सभी जरूरतमंदों को मिलेगा भोजन व राशन। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को लोक भवन में टीम 11 के साथ मीटिंग की। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बोला कि कम्युनिटी किचन के जरिए जरूरतमंदों व शेल्टर होम्स के निराश्रितों में पूर्व की भांति बेहतरीन तरीके का भोजन मिलता रहे। ये पूरी तरह से सुनिश्चित किया जाए कि प्रदेश में ना तो कोई भूखा रहे और ना ही भूखा सोए। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने बोला, किसी के पास राशन कार्ड हो या ना हो, आधार कार्ड हो या ना हो, वो अगर शहर का नागरिक है या फिर गांव का नागरिक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वो जरूरतमंद है, उसे भोजन की जरूरत है, राशन की जरूरत है, तो उसे अनाज मिलता रहे। उन्होंने बोला कि घुमंतु लोगों को भी भोजन व राशन कार्ड के लिए पूरी तरह से राशन उपलब्ध करवाया जाए। आपको बता दें, यदि आपके पास राशन कार्ड है या फिर नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा फ्री में भोजन व राशन उपलब्ध करवाया जाएगा। वहीं अगली खबर निकल के आ रही, भारतीय जवानों का खुखार रूप, 3 सीआरपीएफ जवानों की मौत तो 4 आतंकी भी मारे। जी हां, दरअसल आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले के सोपोर में नक्सलवादियों ने हमला कर दिया और 3 जवानों को मार दिया। आपको बताते चलें कि ये हमला बहुत ज्यादा खतरनाक था और भारत के 3 जवान आईसीयू में शिफ्ट कराए गए, लेकिन उनको बचाया नहीं जा सका। जवानों की टीम आतंकवादियों को ढूंढ रही है, लेकिन अभी तक 4 आतंकवादियों को उड़ाया भी जा चुका है। आपको बताते चलें कि शनिवार को सोपोर में सीआरपीएफ के 3 जवानों को मार दिया गया और आतंकवादियों ने बड़ी सेना को घायल करने का मन बना रखा था, लेकिन 3 जवान ही शहीद हुए हैं। आपको बता दें, हालत इतनी गंभीर थी कि सभी तीनों जवानों को आईसीयू में शिफ्ट कराना पड़ा, जहां उनकी मौत हो गई। आपको बता दें, ज्यादातर जम्मू कश्मीर में ही हमले करवाए जाते हैं और आतंकवादी अपना बल दिखाना चाहते हैं। शुक्रवार को भी पुलवामा के नीवा में एक जवान को गोली मारकर घायल कर दिया गया था, जिसकी खबर हमने आपको भी दी थी। और आपको बता दें कि आतंकवादी वहां से फरार हो गए, लेकिन हमारी भारतीय सेना शांत नहीं बैठने वाली है। बिना ढूंढे जब तक आतंकवादियों को गिरा नहीं देंगे, तब तक हमारी भारतीय सेना शांत
शांत नहीं बैठेगी। आपको बताते चले कि शुक्रवार को आतंकवादी और भारतीय जवानों के बीच लड़ाई हुई थी, तभी भारतीय जवानों के 4 आतंकवादियों को मार गिराया गया था। वहीं अगली खबर निकल कर आई, यूपी के सीएम का आया धमाकेदार फैसला, अब 3 महीने तक के लिए नहीं ले पाएंगे निजी और सरकारी स्कूल बच्चों की फीस। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें इस फैसले से यूपी के सभी पेरेंट्स खुश हैं। क्या है पूरी जानकारी, चलिए आपको बताते हैं। दरअसल आपको बताते चले कि कोरोना के चलते लोगों के बिजनेस बंद है और सभी घरों में कैद है। ऐसे में आमदनी का पूरी तरह से जरिया बंद है। ऐसे में सभी काफी ज्यादा परेशानी का सामना कर रहे हैं। आपको बता दें कि लोगों की परेशानियों को देखते हुए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ उनकी राहत का इंतजाम पूरी तरह से कर रहे हैं। सीएम योगी ने खाने पीने की व्यवस्था को लेकर साथ में अन्य व्यवस्थाओं का भी इंतजाम किया है ताकि किसी को भी तकलीफ न हो। आपको बताते चलें, शिक्षा को लेकर भी योगी आदित्यनाथ ने सभी स्कूल वालों को 3 महीने तक की फीस नहीं लेने का निवेदन किया है। आपको बता दें कि लॉकडाउन के दौरान निजी और सरकारी स्कूल कॉलेज बंद हैं। ऐसे में राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सदस्य प्रीति वर्मा ने निजी स्कूलों से 3 माह की फीस नहीं लेने की अपील की है। आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ के इस फैसले को लेकर सभी लोगों के मन में खुशी जाग रही है और सभी लोग अब खुद को रिलैक्स महसूस कर रहे हैं। जो कि पहले फीस की चिंता उन्हें सता रही थी, अब पूरी तरह से योगी सरकार की ओर से सभी पेरेंट्स को राहत दे दी गई है।